हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम 4.4 एक्सरसाइज के बारे में स्टडी करेंगे। तो 4.4 एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4.4 एक्सरसाइज के अंदर क्या है, नेचर ऑफ रूट। 4.4 एक्सरसाइज के अंदर क्या है, नेचर ऑफ रूट। क्या है, नेचर ऑफ रूट। और ये नेचर ऑफ रूट क्या है, ध्यान से देखना। हमने यहां पर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही पढ़ा था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मेरे को एक चीज बताओ यहां पर कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाली टर्म, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर तीन केस बनेंगे, ध्यान से देखना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब से मैंने सोल्व किया, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्या होगा, क्लियर। अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो क्या होगा, क्लियर। और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो क्या होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्या होगा, 0 आ रही है तो क्या होगा, और पॉजिटिव आ रही है तो क्या होगा। ध्यान से देखना, अगर नेगेटिव आ रही है तो रूट्स आर इमेजनरी। क्या होगा, इमेजनरी होगा, क्लियर। या फिर हम बोल सकते हैं रूट्स आर नॉट पॉसिबल, या फिर रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट पॉसिबल या फिर रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे रूट्स आर पॉसिबल, रूट्स आर पॉसिबल। रूट्स क्या होंगे, पॉसिबल होंगे एंड इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। क्या बोल दिया यहां पर, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 होगी तो रूट्स पॉसिबल तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स रूट्स आर पॉसिबल, रूट्स आर पॉसिबल। रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, पॉसिबल होंगे बट अनइक्वल। क्या होगा, अनइक्वल। नहीं आया समझ, ध्यान से देखना। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, अब क्या करेंगे, हम कोई भी इक्वेशन लेंगे, उसको चेक करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, रूट्स इमेजनरी है, तो ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रूट्स पॉसिबल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस कंडीशन पे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी देखेंगे यहाँ पर। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, रूट्स पॉसिबल होंगे बट कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर बस ध्यान ही रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कौन सी आ रही है। नेगेटिव आ रही है तो अलग कंडीशन लगेगी, पॉजिटिव आ रही है तो अलग कंडीशन लगेगी, और 0 आ रहा है तो अलग कंडीशन लगेगी। ध्यान से देखना एक एक चीज। यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो एक्सरसाइज नंबर 4.4 है, दैट्स शोइंग द नेचर ऑफ द रूट्स। और क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर उनके रूट्स रियल है और एग्जिस्ट करते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वहां पर उसके सॉल्यूशन बताने पड़ेंगे। पहली बात हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। और हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास में 2, कितनी है 2, और b की वैल्यू कितनी है -3, b की वैल्यू कितनी है -3, और c की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के लिए क्या है, b की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर। 3 3 जा 9, क्योंकि -3 का स्क्वायर करेंगे चाहे +3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 5 4 जा 20 और 40, कितना आ गया 40। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं दैट इज -31, कितना आ रहा है -31, माइनस में आ रही है डिजिट, तो हमें लिखना पड़ेगा रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट या फिर रूट्स आर इमेजनरी, क्लियर। कुछ भी लिख देंगे, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट।
क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आते ही हम बोलेंगे यहाँ पर कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर रूट्स जो है वो इमेजनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजनरी होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट के सेकंड के अंदर क्या है यहाँ पर? दैट इज 3x स्क्वायर कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ रही है। क्लियर? तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, यहां पर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है? माइनस 4 रूट 3, और c की वैल्यू कितनी है? 4। क्लियर? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 3, और यहां पर स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 3, a की वैल्यू कितनी है? 3, और c की वैल्यू कितनी है? 4। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान से देखना, माइनस तो माइनस का तो प्लस हो गया। क्लियर? और 4 4 जा 16, कितना आ गया? 16 विच इज मल्टीप्लाई विद 3। क्लियर? और फिर इसके बाद में माइनस 12, और 12 4 जा 48, कितना आ गया? 48। क्लियर? अब मेरे को एक चीज बताओ, 48 में से अगर 48 जाएगा कितना बचेगा? 0। इसका मतलब क्या है? रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। किसके इक्वल आ रही है? 0 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रूट्स आर पॉसिबल, हाँ है ना? रूट्स क्या होंगे? पॉसिबल होंगे एंड इक्वल। क्या होगा? इक्वल होंगे। क्लियर? तो यहां पर इसके रूट्स अब निकालेंगे। इसके रूट्स निकालने के लिए क्या है? वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही है। क्लियर? तो x इक्वल टू माइनस बी का मतलब क्या है? ये माइनस एक तो फॉर्मूले के अंदर था और एक डिजिट के पास में था। क्लियर? ओके। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या है? माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू कितनी है? 3, और सी की वैल्यू कितनी है? क्लियर? अपॉन 2a। ए की वैल्यू कितनी है? 3, 2 मल्टीप्लाई विथ 3। क्लियर? ध्यान से देखना, x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 16 48, कितना आ गया? अभी अभी तो सोल्व किया था। 48 माइनस 48 अपॉन से 2 जा 6। क्लियर? तो 48 में से 48 गया, कितना बचा? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 4 रूट 3 अपॉन 6। कितनी आ गई? 4 रूट 3 अपॉन 6। अब जब मैंने आपको बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दूसरी वैल्यू भी ये लिखनी पड़ेगी, 4 रूट 3 अपॉन 6। उसको काट लेते हैं एक बार। दैट इज कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 रूट 3 अपॉन 3। क्लियर? और यहां पर एक और कर सकता है, 2 रूट 3 अपॉन 3। अगर अंडर 3 से अंडर 3 काटना है तो यहां पर आंसर क्या जाएगा? यहां पर आंसर ये भी जा सकता है कि x की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। क्यों भाई? क्योंकि अंडर रूट 3 से एक रूट 3 कटा है। समझ में आ रहा है? सिंपल रूट 3 से एक रूट 3 कटा है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये हमारे पास में है। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू कितनी है? माइनस 6, और c की वैल्यू कितनी है? 3। हमें चेक क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? किसके इक्वल आएगी? ध्यान से देखना, बी स्क्वायर का मतलब क्या है? माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर? फिर इसके बाद में माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। क्लियर? 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। कितना आ गया?
36। क्लियर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, कितना आ गया 24। अब मेरे को एक चीज बताओ कि 36 में 12 गया कितना बचेगा 12, 36 में 24 गया तो कितना बचेगा 12 बचेगा। अब यहाँ पर ये डिजिट जो आ रही है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स आर एग्जिस्ट बट अनइक्वल। क्या है, रूट्स जो होंगे वो एग्जिस्ट तो करते हैं बट अनइक्वल होंगे। क्लियर। अब यहां पर क्या है, वापस से देखते हैं, वापस से वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस, एक माइनस पहले से था, एक माइनस हमारे पास में b के पास था, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 का होल स्क्वायर, एक माइनस ये रहा 4ac, 4 की जगह 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। क्लियर। अपॉन 2a, 2a का मतलब क्या है 2 2 जा 4। क्लियर। ध्यान से देखना, x इक्वल टू माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस का 6, कितना बन गया प्लस का 6। क्लियर। प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 24 गया, कितना बचा 12, अभी अभी जस्ट सोल्व किया है, अपॉन 4। एक बार एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, एक बार एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 4। क्लियर। ओके, तो यहां पर 4 जब कॉमन ले लिया तो x इक्वल टू ये 2, ये 3, ये प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, और इस 2 से ये 2 कर दिया, कितना बचा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। क्लियर। या फिर हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जो है 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब मैंने बताया यहाँ पर कि रूट्स पॉसिबल भी है और अनइक्वल भी है। ये वाली केस किसमें लगता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्या हो 0 से बड़ी हो, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यहाँ पर उसने कंडीशन दी है कि उनके इक्वल रूट्स होंगे। अब जब इक्वल रूट्स होंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी। ध्यान से देखना कंडीशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। और मेरे को साफ साफ उसने बोला है कि रूट्स आर इक्वल, 4 रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन फिक्स है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। दैट मीन्स के स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24। क्लियर। तो के स्क्वायर इक्वल टू 24। अब यहां पर रूट्स लेंगे, किसके लेंगे इसके 24 के, क्योंकि यहां पर क्या है स्क्वायर है, तो के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई अंडर रूट 24। और जब इधर अंडर रूट ट्रांसफर किया तो किस फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 24, और 24 को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं। यहां पर मैं 24 क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही लिख सकते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये 2 से एक 2 कॉमन आएगा ही नहीं आएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस सिंपल 2 अंडर रूट 6, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो के की वैल्यू क्या पॉसिबल है,
के की वैल्यू प्लस माइनस 2√6, इसकी वैल्यू पर रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, बहुत इजी था। ये कौन सा था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। ये कौन सा पार्ट था, सेकंड का फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट, और सेकंड का सेकंड पार्ट के लिए क्या है, ध्यान से देखते हैं। दैट इज के एक्स एंड एक्स माइनस 2, के एक्स एंड एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई किया, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर, ए की वैल्यू कितनी है, के, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2k, और सी की वैल्यू कितनी है, 6। क्लियर, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स क्या है, इक्वल है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स। जब रूट्स इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, कंफर्म है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, दैट इज माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, k, और सी की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल टू 0। क्लियर, यहां पर हम बोल सकते हैं माइनस का तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर चल रहा है, और 2 का क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर। क्लियर, यहां पर हो गया माइनस 24k इक्वल टू 0। क्या आया, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर 4k कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, k माइनस 6 इक्वल टू 0। या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये वाली डिजिट 0 के इक्वल होगी। इसका मतलब 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी 0, और एक k की वैल्यू क्या होगी, एक k की वैल्यू होगी 6। क्लियर, k की वैल्यू जो 0 है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, अगर k की वैल्यू को 0 रखता हूं यहां पर तो पूरी की पूरी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, सो द आंसर इज 6। क्लियर, ओके, ध्यान रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, इक्वल रूट की कंडीशन है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यह है कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है, और इसका एरिया कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में बता रखा है यहाँ पर कि जो इसकी लेंथ है उसकी ब्रेथ की क्या है, ट्वाइस है। तो मैंने माना इट्स लेंथ, लेट एज्यूम इट्स लेंथ, सॉरी इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ एज्यूम कर लेते हैं, इट्स ब्रेथ लेट एज्यूम इट्स ब्रेथ इज x, इसकी ब्रेथ क्या है, x है। सो द लेंथ कितनी आ गई, 2x। क्यों, क्योंकि ब्रेथ की वैल्यू क्या एज्यूम की है मैंने, x, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 2x, और इसका एरिया इसने दे रखा है यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है एरिया, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, हाँ या ना। मैंने को बताया यहाँ पर कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, 2x, ये लेंथ है, मल्टीप्लाई विद ब्रेथ इज इक्वल टू 800, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 2 को डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर माइनस 400। क्लियर, अब यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कि क्या इसके रूट्स पॉसिबल है। अगर इसके रूट्स पॉसिबल होंगे तो निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगी, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 0x, 0x क्यों लिखा, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है, 0 है, माइनस 400 इक्वल टू
0। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करनी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी तो पहले से 0 है, बी तो क्या है पहले से ही 0 है, माइनस 4ac, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू नहीं, इस ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है माइनस 400। हाँ है ना, क्लियर। अब वापिस चेक करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया प्लस का 1600, इसका मतलब है रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स निकालेंगे, और रूट्स निकालने के लिए क्या कंडीशन है, सीधी सी बात है, क्या कंडीशन है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 400 0, तो इस 400 को इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। इस एक्स स्क्वायर के इधर की तरफ रूट किया तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 20। हाँ है ना। अब नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल, क्यों नहीं है, क्योंकि हमेशा लेंथ या ब्रेथ जो होती है वो पॉजिटिव मेजर की जाती है, तो नेगेटिव नॉट पॉसिबल। हाँ या ना, नेगेटिव जब पॉसिबल नहीं है तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर, कितनी आ गई मीटर, क्लियर। जब एक्स की वैल्यू 20 मीटर आ चुकी है तो हमारे पास में ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 मीटर। नहीं आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या वो वाली सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो देयर सो डिटरमाइन द एजेस, अगर पॉसिबल है तो उसकी एजेस निकालनी। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, दो फ्रेंड्स हैं उन दोनों की एज का सम 20 है। 4 years अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। ओके, तो यहां पर दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड 1 है और एक फ्रेंड 2 है। फ्रेंड 1 की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, लेट एज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड 1 इज एक्स, एंड फ्रेंड 2 की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो है 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की प्रेजेंट एज का मेरे को सम दे रखा है। तो एक की एज क्या है, फ्रेंड 1 की एज एक्स, और फ्रेंड 2 की एज कितनी है, प्रेजेंट एज, कौन सी एज है, प्रेजेंट एज है, कौन सी एज है, प्रेजेंट। ओके, अब यहां पर क्या बोला है इसने, 3 year अगो, सॉरी 4 year गो, कितनी ईयर, कितने ईयर पहले, 4 year पहले। तो यहाँ पर फ्रेंड 1 की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4, और फ्रेंड 2 की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं क्या, दैट इज 16 माइनस एक्स, कितनी होगी उसकी एज 16 माइनस एक्स। ये फ्रेंड 1 की एज है, ये फ्रेंड 2 की एज है, और इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है 48, कितना दे रखा है 48। इसका मतलब x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, क्लियर। ओके, तो x और ये 16 कितना आ गया, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस और माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, क्लियर। ये एक्स स्क्वायर माइनस का, क्लियर, और ये 16 और 4 24, तो 20x, क्लियर, और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो यहां पर कितना आ गया माइनस 64 और माइनस 48, दैट इज 2, 6 और 4 दैट 10 और 1 1 2, कितना आ गया 1 1 2 इक्वल टू 0, क्लियर। कॉमन ले लिया, माइनस क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस और माइनस प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे कि भाई ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू क्या है 4 1 और माइनस 1 1 2, सॉरी 1 1 2, माइनस 20 का स्क्वायर किया कितना आ गया 400, इसका किया यहां पर आ गया 448। मेरे को एक चीज बताओ, क्या नेगेटिव आ रही है या नहीं आ रही, इसका मतलब रूट्स आर नॉट पॉसिबल। जब रूट्स पॉसिबल ही नहीं है तो क्या ऐसी एजेस पॉसिबल है, नहीं है। तो जब नॉट एग्जिस्ट या फिर पॉसिबल,
तो जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते या पॉसिबल ही नहीं करते तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये वाली जो कंडीशन है उन फ्रेंड्स की एज के लिए परफेक्ट नहीं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। कितना? 80 मीटर का पेरीमीटर होना चाहिए एंड द एरिया 400 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके अंदर यहाँ पर उसकी ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ। क्लियर। और यहाँ बोला गया साफ साफ कि इसका पेरीमीटर जो है, किसका? एक रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर जो है वो 80 दे रखा है। कितना दे रखा है? 80 मीटर। क्लियर। और जो एरिया है वो एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है हमारे को 400 मीटर स्क्वायर। नहीं आया समझ में? क्लियर। तो यहाँ पर इसको चेक करना है क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो इसके लेंथ ब्रेथ और वो निकालना। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ट्वाइस ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी इक्वल्स टू 80। इसका मतलब क्या है कि लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? 40। कितनी आ गई? 40। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। हाँ या ना? क्लियर। तो लेंथ की जगह पर लेंथ और ब्रेथ के लिए दैट इज 40 माइनस एल बाय द इक्वेशन 1। नहीं आया समझ में? इज इक्वल्स टू 400। क्लियर। इस 40 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 40L। हाँ या ना? ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये वाला माइनस L स्क्वायर और ये माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रही है। क्या है यहाँ पर? माइनस कॉमन ले लेते हैं। L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो चेक करना है कि यह पॉसिबल है या नहीं है, और पॉसिबल है तो इसके रूट्स लेने। क्लियर। तो यहां पर एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400, एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4 इसे लगा के देखते हैं। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है? माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4AC। क्लियर। और 40 का स्क्वायर किया, कितना आ गया? 1600 माइनस 1600 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। मतलब रूट्स तो पॉसिबल है और रूट्स क्या है? इक्वल है। इसको सोल्व करते हैं और रूट्स के अंदर वैल्यू निकालते हैं। तो रूट्स की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC। क्लियर। अपॉन 2a। क्लियर। x इक्वल टू या फिर l इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 40 प्लस माइनस अंडर रूट 1600 माइनस 1600 अपॉन 2। दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि जो लेंथ की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 40 विच इज डिवाइड बाय 2, कितनी? 20। तो लेंथ कितनी आ गई? 20 मीटर। और जब लेंथ 20 मीटर आ गई तो इसका मतलब ब्रेथ भी कितनी आएगी? 20 मीटर। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पर? 80। क्लियर। तो लेंथ कितनी आ गई? 20 मीटर और हमारी ब्रेथ भी कितनी आ गई? 20 मीटर। और ध्यान से देखना, जब इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो 20 ये 20 ये 20 ये और 20 ये, दैट इज 80। पेरीमीटर कितना आ गया? 80। और जो एरिया आ गया वो 20 और 20 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 400 मीटर स्क्वायर। मतलब इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल है। और लेंथ कितनी है? 20 और ब्रेथ कितनी है? 20। क्लियर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट है। एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट है। और एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट होने